हाइबरनेट कैसिंग का मतलब क्या समझते हो? और कैसिंग क्यों चाहिए? कैचिंग सर वही जो ब्राउज़र सेव करता है हमारा हुँ, हुँ, कोई मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। हुँ, एग्ज़ैक्टली। ब्राउज़र करता है तो कैश डेटा अगर होता है, जैसे मान लो रिपिटिव डेटा हमें बार-बार ज़रूरत है। लेट्स सपोज़ कोई अ, अमेज़न की वेबसाइट खोलते हो या फ्लिपकार्ट खोलते हो, तो मैं लेफ्ट साइड की मेनू या इमेजेस जो है वो हमेशा दिखनी है। लेट्स सपोज़ हमेशा हर पेज पे दिखनी है। तो डेटा जब सेम दिखना है तो उस डेटा को हम बार-बार डेटाबेस में हर पेज में हिट करें, डेटा लाएँ, वो एक तो डेटाबेस हिट एक्स्ट्रा हो रही है, प्लस एफर्ट भी लग रहा है सीपीयू को और टाइम कंज्यूमिंग भी है। फिर पार्सिंग ये सब कई सारे काम होते हैं, नेटवर्क पे ट्रैवर्सिंग होती है, तो स्पीड भी स्लो हो जाता है। तो कई जगह हमें कैशिंग करने की ज़रूरत होती है। कैशिंग सिर्फ ब्राउज़र लेवल पे नहीं होती, सर्वर लेवल पे भी होती है, डेटाबेस लेवल पे भी होती है, डाउन लेयर पे भी होती है। हाइबरनेट की कैशिंग हम लोग डाउन लेयर की बात कर रहे हैं। ये जो डेटा फेच होता है डेटाबेस से, वो डेटा को कैश किया जा सके। तो हम सर्वर लेवल यानी कंट्रोलर लेवल कैशिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ना ही ब्राउज़र लेवल कैशिंग की बात कर रहे हैं। ये डाउ पे या जो आप रिपॉजिटरी बनाते हो, उस लेवल पे अगर हम कैश करना चाहते हैं कुछ डेटा को, तो वो कैसे करें? ताकि रिपीटिव डेटा हमें अगर हर जगह यूज़ हो रहा है, मान लो कोई हॉस्पिटल का आप बना रहे हो और आपको सारे यूज़र की लॉगिन लेट्स सपोज़ एक कैशिंग का फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हॉस्पिटल में कितने स्टाफ होंगे? हार्डली 50, 60, 100, 200, 500, 1000 इससे ज़्यादा क्या होंगे? हुँ? क्या लगता है? क्यों? अभिषेक, हेलो? जी सर। यस सर। तो एक यस सर। हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर हम जो बना रहे हैं, मान लो अगर मिड लेवल हॉस्पिटल या स्मॉल हॉस्पिटल का बना रहे हैं, वहाँ तो 50, 60, 100 यही होंगे, जो सिस्टम को यूज़ करेंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो सिस्टम पे लॉगिन नहीं करेंगे, जैसे वार्ड बॉय होते हैं, अ, और भी कई स्टाफ होते हैं, जैसे प्यून हुए और जो आपके जमादार सिक्योरिटी होते गार्ड। हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, वो सब तो लॉगिन नहीं ना करेंगे। भाई लॉगिन करने वाला सिस्टम में कौन होगा? नर्स होगी, रिसेप्शनिस्ट, डॉक्टर यही होंगे, ठीक है? यस। एडमिन, बिलिंग स्टाफ यही होगा। तो ऐसे कितने स्टाफ होंगे? 200, 500, 1000 उससे ज़्यादा क्या होंगे, ठीक है? हाँ सर। तो अब सोचो डेटाबेस हिट करते हो और डेटाबेस से आप लोग लॉगिन जब इम्प्लीमेंट कियोगे तो क्या कियोगे? यूज़र आईडी पासवर्ड पे यूज़र नेम पे जाके डिटेल लाते होगे, पासवर्ड मैच करते होगे, फिर उसकी प्रोफाइल ओपन करते होगे, कुछ ऐसा ही है। यस। तो एक डीबी हिट हो जाती है यूज़र लॉगिन चेक करने में, दूसरी डीबी हिट हो जाती होगी उसकी डिटेल्स और फेच करने में, ठीक है? तो एन नंबर ऑफ डिबेट अगर इसको ऑप्टिमाइज किया जा सके क्या कोई वे है? तो अगर कैशिंग टेक्निक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो छोड़ दो। हम ये बोलते हैं मेरा सर्वर अप होता है जब भी सिस्टम और जब भी एडमिन ने भी कोई स्टाफ ऐड किया, मान लो नया स्टाफ भी ऐड किया, दो समय हम देखें तो उस समय हम क्या करेंगे कि सर्वर स्टार्टअप पे हम कुछ यूजर आईडी और पासवर्ड का एक की वैल्यू बना के रख लिया अपने सिस्टम का स्टाफ का। तो इससे क्या होगा कि हमें डीबी हिट करने की जरूरत ना नहीं पड़ी। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? जैसे गूगल भी कितना फास्ट करता है, कहीं ना कहीं तो कैश करके रखता ही होगा यूजर आईडी पासवर्ड ये सबको, ठीक है? तो जी। वो पहले से ही कैश करके रख लिया हमने। अब कल को नया स्टाफ ऐड हुआ तो हमने क्या किया, स्टाफ तो ऐड हुआ ही एडमिन के थ्रू और उसको कैश जो मेमोरी थी मतलब जो
कैश मेमोरी क्या, वो मेमोरी नहीं बोल रहे, नॉर्मल मेमोरी में ही हम लोग कैश डेटा को रखते हैं। तो वो डेटा जो हम लोग मान लो किसी मैप में रखे हुए हैं, स्टैटिक मैप है, और वो हमेशा रहेगा, या हम बोलते हैं 2 घंटे में हमेशा वो उसमें डेटा आता रहे, एक क्वेरी हिट हो हर 2-2 घंटे पे जाके डीबी में, और जाके लाके उस मैप को अपडेट करे। तो इस तरह से मैप में हमारा डेटा है, और तब हम क्या करेंगे, लॉगिन करते समय हम मैप से वैलिडेट किए और सीधे रिटर्न हो जाएंगे, रोल भी स्टोर कर लिए मान लो। तो उससे हमें एक हिट बची, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लिया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे रूम की डिटेल। आप जब आईपीडी एडमिशन ये सब करोगे तो मेरे ड्रॉप डाउन में टोटल कितने रूम दिखाने हैं, डॉक्टर्स की लिस्ट दिखानी है, डिपार्टमेंट की लिस्ट दिखानी है। आपको लगता नहीं कि ये सब कैश करने की जरूरत होती होगी, ज्यादा बेटर रहेगा परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए, क्योंकि ना ही आपका डिपार्टमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होगा, ना ही डॉक्टर की लिस्ट फ्रिक्वेंटली चेंज होगी, ना ही स्टाफ की लिस्ट फ्रिक्वेंटली चेंज होगी, ना ही नंबर ऑफ रूम्स फ्रिक्वेंटली चेंज होगा, ना ही बेड नंबर ऑफ बेड चेंज होगा। ये सब तो चेंज होगा नहीं फ्रिक्वेंटली। तो जो फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता, तो वहां हम उस डेटा को पहले से कैश करके रखे, हर बार पेज लोड में हम डीबी हिट करके लाए, गंदा नहीं होगा? क्योंकि एक पेज में कई सारे कॉम्बो बॉक्स है, कई है, तो कई डीबी हिट हो जाएंगी। तो अब समझ में आ रहा है कैसिंग क्यों करते हैं। एकदम आपको आपके प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में मैं एग्जांपल दिया, ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इससे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो, मतलब एनहांस करो एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हाइबरनेट कैशिंग, हाइबरनेट आप लोग यूज कर ही रहे हो, जेपी हाइबरनेट। तो हाइबरनेट कैशिंग हम लोग यूज करते हैं एज एंड व्हेन जब रिक्वायर्ड होता है। हाइबरनेट दो तरह की कैशिंग देता है, फर्स्ट लेवल कैश, सेकंड लेवल कैश। बाय डिफॉल्ट हाइबरनेट हमेशा फर्स्ट लेवल कैश सपोर्ट करता है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट लेवल। आप चाहे कुछ लिखो या ना लिखो, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करो या ना करो, हमेशा फर्स्ट लेवल कैश होता है इन्टरनेट। तो क्या होता है फर्स्ट लेवल कैश, क्या होता है सेकंड लेवल कैश, वो देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब हाइबरनेट का फ्लो चलता है, तो हमेशा क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सेशन ऑब्जेक्ट। अभी मैं सेशन ऑब्जेक्ट के टर्म में बात कर रहा हूँ, बाद में आप स्प्रिंग डेटा जेपीआई में परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, एंटिटी मैनेजर, एंटिटी आ जाती है, ठीक है। उस इसके जगह जो वहाँ सेशन फैक्ट्री के जगह परसिस्टेंट कॉन्टेक्स्ट से हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री, ये सब निकालते हैं। और नहीं तो फिर स्प्रिंग अपना पूरा लाइफ साइकिल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का वो खुद मैनेज कर लेता है, वो खुद इंटरनल सेशन हाइबरनेट का देता है जीपी रिपोजिटरी को। तो बेसिकली क्लाइंट की जब भी रिक्वेस्ट आएगी, चाहे स्प्रिंग के थ्रू आए या डायरेक्ट आप हाइबरनेट यूज कर रहे हो, एक सेशन का ऑब्जेक्ट बनता है। और मैंने आपको बताया सेशन का ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल स्टार्टिंग में बताई होगी। ऑब्जेक्ट जो है ट्रांजिएंट स्टेट में होता है, परसिस्टेंट होता है, और डिटैच हो जाता है, ठीक है। तो जब तक वो परसिस्टेंट होता है, यानी सेशन आपने ओपन किया, ट्रांजैक्शन बिगिन किया, और ट्रांजैक्शन जब तक वो सेशन क्लोज नहीं होगा, ड्यूरिंग दैट इंटरवल आप जितनी बार मान लो गेट एम्प्लॉय बाय आईडी वन करते रहो। क्या डिफरेंट आपने 5 बार गेट किया एक ही सेशन में, क्या 5 सेलेक्ट क्वेरी फायर होती है? इंटरनल देखे होगे, 5 होती है या एक होती है? हाइबरनेट क्या करता है, अगर एक ही सेशन बनाया हमने, मान लो एक मेथड कॉल किया, तो उस मेथड कॉल में मान लो एम्प्लॉय आईडी गेट जो हम लोग करते हैं, सेशन डॉट गेट और एम्प्लॉय, और कॉमा उसमें आइडेंटिफायर में 1 दिया, यानी आईडी 1 को हम फेच करना चाहते हैं, और यही लाइन ऑफ कोड 5 बार लिख दिया। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेरी विल एग्जीक्यूट बाय
हाइबरनेट। नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उस डेटा को कैश करके रख लिया। जब भी नेक्स्ट टाइम वो उसी सेशन तक बस स्कोप है। अगर जैसे ही सेशन क्लोज होगा फिर उसके बाद करोगे हिट, वो लाइन लिखोगे तो फिर डीबी हिट जाएगी। तो जब तक सेशन है उसका, हाइबरनेट का सेशन ऑब्जेक्ट, ये एचटीटीपी सेशन की बात नहीं हो रही है, हाइबरनेट का सेशन जो ट्रांजेक्शन चल रहा है वहां पे वो कैश करके रखता है डेटा कि भाई वन आइडेंटिफायर के लिए एम्प्लॉय हमेशा रिट्रीव है, उसको कहते हैं फर्स्ट लेवल कैश। समझ में आया फर्स्ट लेवल कैश क्या है? हाइबरनेट जब भी तुम सेशन से एक रिट्रीव करते हो डेटा, वो फर्स्ट लेवल कैश में होता है जब तक सेशन अलाइव है। जैसे ही सेशन के बाहर क्लोज करके बाहर आए वो डेटा वैनिश हो जाता है कैश से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इसका यूज क्या है? बस इसका यूज है, जैसे मान लो आप लोग रिपीटिव डेटा कभी गेट करते हो, फिर अपडेट करते हो, उसमें चेंजेस करते हो, तो वो डेटा बार बार फेच नहीं करना पड़ता है हमें, वहां पे डेटा पहले से ही मेंटेन रहता है। तो फर्स्ट लेवल कैश तक तो मेंटेन हो जाता है, इसलिए ये फर्स्ट लेवल कैश मेंटेन करता है और छोटा सा कैश एरिया रखता है इसके लिए। तो ये है। लेकिन अब आप चाहते हैं आउट ऑफ सेशन भी हमें कहीं भी वो डेटा मिले, जब भी हम एम्प्लॉय वन आईडी को कॉल करें तो हमें डेटा मिले, हर बार मिले, एसक्यूएल क्वेरी बार बार एग्जीक्यूट ना हो, चाहे हम वन टाइम स्क्रीन पे आए, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं यूआई के रेस्पेक्ट में, तो सेशन ऑब्जेक्ट तो चेंज होता रहेगा। तो लेकिन एम्प्लॉय आईडी वन की डिटेल हम चाहते हैं हर पेज पे आए, उसके लिए हमें डीबी हिट ना करना पड़े, तो वो डेटा को हम लोग सेकेंड लेवल कैश में रखते हैं, वैसे ही अगर रिक्वायरमेंट है। दैट इज ऑप्शनल पार्ट, ये इनेबल नहीं होता, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है हाइबरनेट में या जेपीए में कहीं भी, सेकेंड लेवल कैश। तो बेनिफिट ऑफ कैशिंग क्या हुआ आपका? reduce database load time, improve application performance, support scalability, ये सारे बेनिफिट हैं। फर्स्ट लेवल कैश क्या है? फर्स्ट लेवल कैश जो होता है सेशन कैश होता है, ये मैंडेटरी होता है। जब भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं जेपीए हाइबरनेट के थ्रू तो ये हमेशा होता है, जैसे सेव ऑपरेशन कॉल किए, अपडेट, सेव अपडेट, परसिस्ट, लोड, गेट, कुछ भी ये सब कॉल करते हो तो उस समय फर्स्ट लेवल कैश एक्टिव हो जाता। और हम कैसे चेक कर सकते हो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है कि नहीं? कंटेंट्स मेथड होता है सेशन में, उससे चेक कर सकते हैं कि हमारा क्या सेशन कैश में डेटा है, कौन सा डेटा है। अगर आप ड्यूरिंग सेशन आप चाहते हो उस डेटा को उड़ाना, आप नहीं चाहते कि वो डेटा परसिस्ट करके जो भी सेशन में डेटा है वो वैनिश हो जाए, फ्लश हो जाए, तो आप सेशन डॉट क्लियर कॉल करो या सेशन डॉट इविक्ट, वो सेशन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, स्टॉक हाइबरनेट यूटिल, मैंने आपको जो कोड बेस दिया ना, जस्ट अपडेट करना उस पर, तो अपडेट करोगे तो अपडेटेड डेटा ही सिर्फ जाएगा उसी पैकेज स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इसी हाइबरनेट में आते हैं, आप लोगों को मिल गया होगा मेल। यस सर। हम्म, ठीक है, तो ये है स्टॉक यहाँ का। ठीक है, इसमें हमारे स्टॉक की आईडी, आईडी आइडेंटिफायर, स्टॉक कोड, स्टॉक नेम, एक अपना कंस्ट्रक्टर और बाकी लॉन्ग है। हाइबरनेट यूटिल में बस उसकी एंट्री होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। फर्स्ट लेवल कैश देखते हैं। तो देखो यहाँ सेव स्टॉक, ये अलग एक ट्रांजेक्शन की है, एक सेशन यहाँ ओपन किए, बिगिन किए ट्रांजेक्शन और उसके बाद सेशन को क्लोज कर दिए।
तो जब तक ये सेशन क्लोज नहीं हुआ था तब तक तो ये स्टॉक ऑब्जेक्ट यहाँ रहा, ठीक है, ये फर्स्ट लेवल कैश तक रहा, लेकिन जैसे ही क्लोज हुआ कैश से अपने आप वैनिश हो जाता है। तो अब उसके बाद इस दूसरा सेशन जैसे ही ऑन कर रहे हैं हम, अब हम चाहते हैं कि वो स्टॉक ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा क्योंकि वो फर्स्ट लेवल कैश में नहीं है, लेकिन जैसे ही हम गेट किए वो फर्स्ट लेवल कैश में आया, इस जगह गेट होके फर्स्ट लेवल कैश में आ गया। फिर से मान लो उसी आईडी को हम गेट करेंगे तो फिर से एसक्यूएल क्वेरी इस दो रिकॉर्ड के लिए नहीं जाएगी। दो बार हम गेट कर रहे हैं, सॉरी, एक ही रिकॉर्ड के लिए दो बार अगर गेट कर रहे हैं तो वन सिंगल एसक्यूएल क्वेरी ही एग्जीक्यूट करेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हाइबरनेट हमारा फर्स्ट लेवल कैश सपोर्ट करता है। तो ये सिर्फ एक सिंगल एसक्यूएल क्वेरी चली सेलेक्ट वाली। ये तो इंसर्ट वाली इंसर्ट किया पहला वाला सेव स्टॉक, और ये हम दो बार फेच कर रहे हैं डेटा, लेकिन हमारे पास ये सेलेक्ट एक ही बार कॉल हो रहा है। यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया, अच्छा प्रिंट नहीं कराया, बस गेट किया ये दिखाने के लिए कि यहाँ तक आया कि नहीं। हाँ, ये लाइन अगर एग्जीक्यूट की है प्रॉपर तो यहाँ पे फिर से एसक्यूएल क्वेरी कॉल होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। देखो चेक बिलो आउटपुट, तो इसके बाद तो कोई एसक्यूएल क्वेरी नहीं हुई, इट मीन्स वो कैश से डेटा उठा लिया। अब मान लो हम बीच में फ्लश करना चाहते हैं कि हम कि भाई जो सेशन में डेटा फ्लश ही कर दो, इवेक्ट कर दो, क्लियर कर दो, जो भी है, तो क्या होगा, दो बार एसक्यूएल क्वेरी चलेगी। तो इससे हेंस प्रूव्ड होता है कि हाइबरनेट आपकी फर्स्ट लेवल कैश सपोर्ट करता है। ये देखो, एक सेलेक्ट ये चली, एक सेलेक्ट ये चली, यानी अगर सेशन में डेटा नहीं होगा, हमने फोर्सफुली इवेक्ट किया, डिलीट किया, तो दो बार सेलेक्ट चली। तो समझ में आया, फर्स्ट लेवल कैश हाइबरनेट हमेशा सपोर्ट करता है। फर्स्ट लेवल कैश क्या हुआ, क्लियर है? यस सर, यस। ठीक है। अब आते हैं सेकेंड लेवल कैश। तो सेकेंड लेवल कैश मैंने क्या बताया कि भाई यहाँ भी कोई डेटा मान लो हमने रखा, ये मल्टीपल सेशन मतलब हो गया मल्टीपल यूआई से हम लोग यूआई में जंप कर रहा है, क्योंकि एक पेज में दूसरे पेज में तो अलग अलग सेशन बनेगा सब, और हम एक बार जो डेटा रीड कर लिया हम चाहते हैं उसको कहीं भी यूज कर सके क्रॉस किसी भी पेज। तो ये काम सेकंड लेवल कैश से हो सकता है सर, और ये ऑप्शनल होता है, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड होता है। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था हाइबरनेट 3.x में, और वन सेशन इज क्लोज्ड फर्स्ट लेवल तुम्हारा टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। अनदर हैंड सेकेंड लेवल कैश जो होता है वो शेयर्ड होता है ऑल सेशन, whereas loading of any object from database hibernate क्या करता है, उसको लोकल कैश मेमोरी में लाके रखता है, यानी फर्स्ट लेवल कैश। हमेशा जब भी हम लोड करते हैं वो देखता है कि इफ नॉट अवेलेबल देन वो हाइबरनेट उसको ग्लोबल कैश यानी फैक्ट्री कैश भी कहते हैं, या सेकेंड लेवल कैश, तीनों कह सकते हैं इसको, ग्लोबल कैश, फैक्ट्री कैश, या एक कॉल आ रहा है, जरा रुकना, मैं कॉल अटेंड कर लूं। हाँ शिवम बताइए। हाँ मैं बताइए जल्दी, मैं मीटिंग में हूँ। कर लूंगा कर लूंगा, आप बस मैसेज ड्रॉप कर दिया कि मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू। और बिजली का आपने कर दिया? अच्छा, वो स्नैप नहीं भेजा था। अच्छा ठीक है, चलिए मैं देख लूंगा। ठीक ठीक। हम्म, हाँ ठीक है। तो सेकेंड लेवल कैश को हम लोग ग्लोबल कैश या फैक्ट्री कैश भी कहते हैं। तो फर्स्ट लेवल कैश में डेटा नहीं मिलता तब वो जाता है सेकेंड लेवल कैश, और जब सेकेंड लेवल कैश में भी नहीं मिलेगा तब डीबी हिट करता है, ठीक है। तो अगर सेकेंड लेवल कैश आपकी ऑफ है, बाय डिफॉल्ट ऑफ रहती है, तो वो इसलिए सेकेंड लेवल कैश देखता नहीं है, क्योंकि वो ऑफ रहती है, वो सीधे डीबी हिट करता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑन रहेगी तो हमेशा सेकेंड लेवल कैश में डेटा देखेगा।
तो ये जो सेकंड लेवल हाइबरनेट का कैश हम लोग करते हैं, इसके लिए कई प्रोवाइडर हैं, कंपनीज अपनी इम्प्लीमेंटेशन एपीआई सब देती है हाइबरनेट के साथ कैशिंग के लिए। उनमें से जैसे जेबॉस कैश है, स्वान है, ओएस है, ईएच कैश है, और भी है, कई सारे कैश प्रोवाइडर हैं ये सब। तो जब हम कैश करने जाते हैं डेटा, तो हम ये जरूर ध्यान रखते हैं कि जो डेटा हम कैश कर रहे हैं, क्या वो डेटा रीड ओनली के लिए यूज हो रहा है। मतलब कैश स्ट्रैटेजी हम क्या रखना चाहते हैं कि सिर्फ वो रीड होगा, एक बार कैश कर लोड करके ले आए, उसके बाद उसको रीड करना। तो उसको रीड ओनली मोड में हम बोलेंगे कि एम्प्लॉय का हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट गेट कर रहे हैं वो रीड ओनली मोड में रखना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हो नहीं, वो डेटा फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है, उसका एम्प्लॉय का डिटेल सब चेंज हो रहा है, तो वो रीड एंड राइट मोड में रखते हैं ताकि वो फ्रिक्वेंटली उसको चेंज करता रहता है। नॉन रिस्ट्रिक्टेड रीड राइट, ये तीसरा तरह का कैशिंग कॉन्करेंसी स्ट्रैटेजी होता है, जिसमें बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में वो आपका डेटा अपडेट हो रहा है। और ट्रांजेक्शनल जो है कंप्लीट एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करता है, और ये बेसिकली आपकी serializable करके एक सिनेरियो होती है कॉन्करेंसी की, उसको फॉलो करता है। तो ये इसके कारण बहुत स्लो भी हो जाता है। तो जेबॉस ट्री कैश जो है वो इसको सपोर्ट करता है। जीटीए एनवायरनमेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रांजेक्शनल कैशिंग। तो ये नीचे जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है, ये दिखाया है कि जो ऊपर प्रोवाइडर थे उनमें से कौन कौन सी तरह कौन कौन से कॉन्करेंसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। जैसे ईएच कैश जो है रीड ओनली, नॉन रिस्ट्रिक्टेड, रीड राइट, इन तीनों को सपोर्ट करता है। जेबॉस जो है सिर्फ ट्रांजेक्शनल और रीड ओनली को सपोर्ट करता है, नॉन रिस्ट्रिक्टेड रीड राइट को सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो जब आप वेंडर ले रहे हो, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि किस किस तरह का आपकी स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर रहा है, ताकि हम जब कैशिंग की स्ट्रैटेजी लिखते हैं तो वहां पे हम बताते हैं कि हाँ भाई, इस तरह की स्ट्रैटेजी पे कैश करो डेटा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान देना कि वेंडर आप जो ले रहे हो उस पे क्या है। तो ईएस कैश में हम लोग एग्जांपल लेके चलेंगे ईएस कैश का। तो रीड ओनली, नॉन रिस्ट्रिक्टेड, रीड राइट। और बेसिकली अब हाइबरनेट का लेटेस्ट वर्जन जो है वो जी कैश अपना मैकेनिज्म भी यूज करता है। पहले पुराना वर्जन सब अलग करते थे, अब लेटेस्ट वर्जन में कैशिंग टेक्निक भी थोड़ा चेंज किया। तो हम लोग लेटेस्ट के हिसाब से ही चलेंगे। तो बेसिकली कैशिंग हम सेकेंड लेवल कैश किस किस तरह का डेटा वो कर सकते हैं। या तो हम पूरा एक एंटायर ऑब्जेक्ट करें, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कंप्लीट हमने, या एड्रेस ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हमने कैश करके रख लिया, उसकी हमें बार बार जरूरत है। या फिर एक लिस्ट की जरूरत है, कलेक्शन, जब रिलेशनशिप बनती है मेनी, वन टू मेनी रिलेशनशिप, वहां पे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, वहां उसको कैश करें वो डेटा को। या तीसरा होता है, हम अपना कस्टम क्वेरी भी लिखते हैं, हम चाहते हैं कस्टमाइज क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है उसको कैश करें। तो मोस्टली सबसे ज्यादा कस्टमाइज क्वेरी यूज करते हैं सेकंड लेवल कैश में, कंपनी सब में। ठीक है, तो कस्टमाइज क्वेरी पे भी इजी टू डू कैशिंग होती है। तो जैसे आप एग्जांपल मैंने बोला डिपार्टमेंट के लिस्ट, तो वहाँ डिपार्टमेंट के लिस्ट जो कलेक्शन टाइप का हो गया। एक डिपार्टमेंट तो आप स्टोर नहीं कर रहे हो, लिस्ट है, कलेक्शन है। अगर आप कुछ ऐसा क्वेरी लिखना चाहते हो जो चार पांच चीजें ला रहा है, डिपार्टमेंट के लिस्ट ला रहा है, उससे एसोसिएटेड स्टाफ आईडी ला रहा है, बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है, उसको पूरा कैश करना चाहते हो, तो वैसा क्वेरी लिखोगे तो क्वेरी का आउटपुट कैश होगा पूरा। ठीक है, तो ये तीन तरह का कैशिंग हम लोग देखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब एक एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे करेंगे। सेकेंड लेवल कैश फॉर एंटायर एंटिटी ऑब्जेक्ट, कोई भी एंटिटी को हम लोग कैश करना चाहते हैं तो क्या क्या करना होगा।
सबसे पहले हमें कैशिंग के लिए डिपेंडेंसी ऐड करनी है। क्या-क्या डिपेंडेंसी? हाइबरनेट्स का देखो हम लोग 6.61 यूज कर रहे हैं। pom.xml खोलता हूँ तो हाइबरनेट कोड हम लोग 661 यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन। तो इसी के रेस्पेक्ट में हमें बाकी सारी चीजें रखनी है, ये ध्यान रखना कैशिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो एक हाइबरनेट का जे कैसे, आजकल ये प्रोवाइडर हाइबरनेट का लेटेस्ट 6 वर्जन के ऑनवर्ड आता है, शुरू से 6.x से ही आ रहा है, अपना खुद जे कैसे देता है। फिर जे कैसे से रिलेटेड एपीआई भी हमें चाहिए, कैश एपीआई चाहिए। और अब ईएस कैश हम प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं तो ईएस कैश की डिपेंडेंसी चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए। तो ये ईएस कैश के थ्रू इंटीग्रेट करने के लिए हाइबरनेट ने एपीआई दिया, तो खुद हाइबरनेट की अपनी एपीआई है। ठीक है, तो ये तीन डिपेंडेंसी चाहिए जो मैंने यहाँ पे आपकी ऐड की हुई है। ठीक है, तो ये ईएस कैश का मैं थोड़ा सा पुराना वर्जन जाके यूज कर रहा हूँ, लेटेस्ट नहीं, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में काम तो हो रहा था लेकिन कुछ बिल्ड में इशू आ रही थी और मैं देख रहा था वो इशू कुछ रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो मैं इसलिए पुराने वर्जन पे गया, क्योंकि वो कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम थी या तो मुझे रिजॉल्व करना पड़ता। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा पुराने वर्जन पे किया, क्योंकि हमारा काम मैक्सिमम हो जाएगा, बिल्ड सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो इसलिए ये वर्जन यूज किया, थोड़ा इसका पुराना वर्जन। तो फर्स्ट स्टेप फॉर्म को अपना चेंज करोगे। सेकेंड स्टेप ईएस कैश डॉट एक्सएमएल ये डिफाइन करता है और ये ऑप्शनल हो गया, पहले ये मैंडेट था। ठीक है, इसमें हम लोग जो ईएस कैश डॉट एक्सएमएल है उसको क्लास पाथ में रखते हैं। तो हमारी क्लास पाथ क्या हुई? रिसोर्स ये हुई, और मेटा एनएफ भी होता है तो वहाँ रखो। और इस एक्सएमएल में बेसिकली हम लोग ये बताते हैं कि सेकेंड लेवल जो कैश करेंगे किस एंटिटी का करना है। तो जैसे मैंने मान लो एम्प्लॉय एंटिटी का बता दिया कि इस तरह से कैश करना है कि 10 सेकंड के लिए ही वो कैश हो, सिर्फ 100 रिकॉर्ड मैक्स वो कैश करके मेमोरी में रखे, उससे ज़्यादा नहीं, एक स्ट्रैटेजी बताया। और अगर अब बोलोगे कि सारे एंटिटी के लिए करना पड़ेगा जिसको हम कैश कर रहे हैं, तो नहीं करना चाहते मत करो। ये फिर डिफ़ॉल्ट का रखता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, कि भाई अगर किसी की मैपिंग नहीं मिलती है तो हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या अप्लाई करें, तो यहाँ 10 मिनट दिया, 1000 एंट्रीज दिया। ठीक है, और ये टाइम स्टैम्प के बेस पे कैशिंग करता है कि कितने मिनट के लिए एंट्रीज के लिए। तो ये आजकल अब एकदम ऑप्शनल हो गया कि आप चाहो तो रखो और चाहो तो ना रखो, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हाइबरनेट की जीएस कैश में सारी डिफ़ॉल्ट एंट्रीज पहले से पड़ी होती है, तो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। थर्ड थिंग होती है जो, अब हम क्या कर रहे हैं, एंटिटी ऑब्जेक्ट को कैश करने की बात कर रहे हैं। तो एंटिटी ऑब्जेक्ट यानी जैसे मैंने इसमें क्या एग्जांपल लिया है, एम्प्लॉय मॉडल की। तो एम्प्लॉय मॉडल खोलते हैं, अब हमें इसे कैश करना है। तो देखना कुछ कमेंटेड कोड होगा, इस कमेंटेड कोड को मत ऑन करना, क्योंकि ये आगे की जो कैशिंग है उसके लिए जरूरत है। तो अगर एंटिटी के लिए चलाना चाहते हो तो इसको ये कलेक्शन के लिए कैशिंग, अभी हम कलेक्शन नहीं करना चाहते, नहीं तो रिलेशनशिप बन जाएगा ना, रिलेशनशिप बन जाएगा तो एंटिटी वाली क्लाइंट प्रोग्राम आपकी चलेगी नहीं। इसीलिए मैं इसको कमेंट करके रखा हूँ, ताकि आपको सिंपल अभी एंटिटी की बता रहा हूँ। तो मान लो मुझे एक एंटिटी करनी है जिसमें आईडी, नेम, सैलरी, एज है, तो इसके लिए कैश एनोटेशन लगाया है, देखो। और यहाँ पे कैशिंग स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बोला था, रीड ओनली, रीड राइट और ट्रांजैक्शनल, ये चारों बताया था ना, नॉन रिस्ट्रिक्टेड रीड राइट, ये हम बताते हैं। तो ये हमने बताया कि रीड राइट ऑपरेशन दोनों होगा इसमें।
ये चीज तो बस एट एनोटेशन एक लगाया। अब इसका जब भी ऑब्जेक्ट होगा वो कैश होगा डिफॉल्ट सेटिंग के साथ। नेक्स्ट है हाइबरनेट यूटिल। यहाँ डॉट छूट गया, आप लोग ध्यान से लगा लेना, ये डॉट होगा यहाँ पे यूटिलिटी पैकेज में। तो यूटिलिटी पैकेज में सेकंड लेवल कैश मैंने आपको क्या बोला कि हमेशा बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, तो इसे ऑन करना पड़ता है। हाइबरनेट कैश यूज सेकंड लेवल कैश को हम ऑन करते हैं, इनेबल करते हैं, फिर अपनी फैक्ट्री क्लास बताते हैं और स्पेसिफिकेशन कौन प्रोवाइडर है वो हम बताते हैं। तो ये चीज मैंने ये आपकी हाइबरनेट यूटिल में किया हुआ है, यहाँ देखो। ये यहाँ 4 लाइन आपको दिख रहा होगा, एक क्वेरी कैश का भी है क्योंकि क्वेरी कैश का भी एग्जांपल लिया है। अदरवाइज ये 3 लाइन वही है जो वहां पे हमने दिया है। तो इनेबलिंग सेकेंड लेवल कैश, यहाँ प्रोवाइडर के साथ इनेबल किए कि सेकेंड लेवल कैश इनेबल हो जाओ, ट्रू हो जाओ। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहता है। बाकी आप जानते ही हो कि यहाँ मैपिंग तो देना ही होगा, तो ये सब मैपिंग दिया एम्प्लॉय का। और इसके बाद क्या है, क्लाइंट प्रोग्राम सेकेंड लेवल एंटायर कैश एग्जांपल। तो इस प्रोग्राम में देखो कर क्या रहे हैं, सिंपल एक एम्प्लॉय हम ऐड कर रहे हैं। ऐड में एक सेशन के थ्रू सिंपल हमने परसिस्ट किया, कंट्रोल जेड सॉरी, सेशन के थ्रू सिंपल एक परसिस्ट किया। एक एम्प्लॉय अमित कुमार उसकी आईडी आई, दूसरा एम्प्लॉय संजीव कुमार उसकी आईडी आई। अब सेकेंड लेवल कैश करना है तो देखो दो सेशन है, मान लो यूआई से 2 बार आए। एक बार इस मेथड को कॉल किए, किसी मेथड में रख दो, और इसको कॉल किए एक बार, दूसरी बार जब मेथड कॉल हुआ तो फिर से सेशन गेट किया और काम किया। तो अब यहाँ जो गेट किए हैं वो यहाँ भी मिल जाए, मतलब अगर वही सेम आईडी को हम गेट कर रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, और नीचे वाले के लिए क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, इट मींस कैश हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, एक क्वेरी इसके लिए एग्जीक्यूट करेगी सेलेक्ट, क्योंकि आईडी 1 के लिए, और एक आईडी 2 संजीव के लिए भी एग्जीक्यूट करेगी। मतलब दो इंसर्ट, दो सेलेक्ट तो होगा, और ये दोनों सेलेक्ट फिर नहीं चलेगा क्योंकि ये कैश हो गया सेकेंड लेवल। तो सेकेंड लेवल कैश इसकी वजह से हुआ। हमने बोला कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को ही कैश करना है। ठीक है, तो इसको चलाते हैं। एक मिनट देखो, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में पहले से कुछ डेटा है, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम आईडी गेट कर रहे हैं ना। तो यहाँ देखोगे ऊपर भी लॉग्स में कैश इनेबल हुआ है, पूरी कैशिंग की चीजें। तब अब उसके बाद आपकी एक इंसर्ट पहले एम्प्लॉय, दूसरा इंसर्ट दूसरे एम्प्लॉय के लिए, अमित और संजीव के लिए इंसर्ट हुआ। फिर अमित का फेच किया और संजीव का फेच किया वन फर्स्ट वाले सेशन में, तो दोनों का डेटा फेच किया। लेकिन दूसरे सेशन में जैसे ही दूसरे स्क्रीन से मान लो कॉल आ रही है, देखो सेलेक्ट क्वेरी नहीं मारा। समझ में आ रहा है ये? तो ये सेकेंड लेवल कैश है। अगर मान लो सेकेंड लेवल कैश आप बोलोगे सर ये कैसे है, प्रूफ देखना चाहते हो, तो यहाँ से इसको कमेंट कर दो तो आपको ओरिजिनलिटी पता चल जाएगी। ये मैंने बंद कर दिया। अब ये जो 4 क्वेरी थी अब 6 क्वेरी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हर समय वो करेगा क्योंकि फर्स्ट लेवल कैश बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। अब तो हम दोनों सेशन में अलग अलग डेटा गेट कर रहा है, दो इंसर्ट दो सेलेक्ट, एक सेलेक्ट इस संजीव के लिए, एक सेलेक्ट इस अमित के लिए, फिर एक सेलेक्ट इस संजीव के लिए, एक सेलेक्ट इस अमित के लिए। देख रहे हो? तो कैश करके रख रहा है ये डेटा। समझ में आया? यस।
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मेन बड़ी चीज है। टेक्निक हाइबरनेट ने तो बहुत सिंपल कर दिया है, वो खुद ही कैश करके रखता है। तो ये था सेकंड लेवल कैश फॉर कलेक्शन। अब कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे रिलेशनशिप में डेटा है, उसको हम लोग कैश कैसे करें? तो उसके लिए भाई कलेक्शन में आपको बनाना होगा रिलेशनशिप में। तो अब हम एक काम करते हैं, क्लोज अदर्स करते हैं, एम्प्लॉय, यहाँ पे हम एक डिपार्टमेंट मान लो लेके चलते हैं। डिपार्टमेंट में मैंने सिंपल रखा आईडी और नेम। अब हमें पता है रिलेशनशिप बनाना है, तो वो करेंगे हम। ये किया, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ये क्या है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मिनट वन, पहले अनकमेंट करने दो, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एम्प्लॉय एक टेबल बनेगा, एक डिपार्टमेंट टेबल बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, वन डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉय, यही है। तो एक डिपार्टमेंट है, उसके पास सेट ऑफ एम्प्लॉय है। तो हम क्या करते हैं, वन टू मेनी यहाँ बनाए और मैप्ड बाय ये लगाए, क्योंकि हम डिपार्टमेंट पे कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं गिराना चाहते। वी वांट टू जस्ट पुट एम्प्लॉय में हम लोग एक्स्ट्रा कॉलम गिराना चाहते हैं डिपार्टमेंट आईडी का एम्प्लॉय टेबल में। तो यहाँ पे ज्वाइन कॉलम मेनी टू वन ये लगाया, और ये डिपार्टमेंट हमने मैप्ड बाय में दिया, ताकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कॉलम ना गिरे। बाकी तो वही चीज है जो हम लोग वन टू मेनी में लगाते हैं। अब पूरी कलेक्शन को आपको करनी है, तो हमने यहाँ पे भी कैशिंग लगाई, यहाँ लगाई, ऊपर में लगाई डिपार्टमेंट को, कि एक डिपार्टमेंट भी कैश होगा। जब तक डिपार्टमेंट कैश नहीं होगा, एम्प्लॉय कैसे कैश होगा? तो यहाँ भी कैशिंग लगाई, यहाँ भी कैशिंग लगाई। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद इसका एक क्लाइंट होगा, सेकंड लेवल कैश कलेक्शन। ये यहाँ भी मैंने कुछ कमेंट करके रखा है, इसको भी इनेबल, क्योंकि डिपार्टमेंट उधर ऑफ था। तो यहाँ पे अब बाकी और एंट्री डिपार्टमेंट की आप हाइबरनेट यूटिल में डाल दोगे, ये तो आपकी मैपिंग हुई। मेन कैश का यही लाइन है, @कैश, और कोई लाइन नहीं है। अब यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट ऐड किया एचआर, दो एम्प्लॉय हम बना रहे हैं अमित और संजीव, उसमें बता रहे हैं कि एचआर हमारा डिपार्टमेंट है। अब फेच किए फिर वही, कि एम्प्लॉय अमित को और संजीव को फेच किए, तो वो पूरी डिपार्टमेंट के लिस्ट के साथ आता है, क्योंकि मेनी टू वन है तब भी डिपार्टमेंट लिस्ट आएगी। तो यहाँ पे फिर से हम अगर रिट्रीव करेंगे, तो ये फिर वो कॉल नहीं जाएगी। तो मतलब दो इंसर्ट तो चलेगा, दो सेलेक्ट भी चलेगा, यानी टोटल 4 क्वेरी। ये 2 क्वेरी नहीं होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैश कर लिया है ऊपर के डेटा को। तो इसके लिए मुझे एक चीज ध्यान देना, इसको चलाने के लिए एम्प्लॉय टेबल को डिलीट करना होगा, या इसकी डेटा डिलीट करनी होगी, ट्रंकेट। क्यों? क्योंकि है क्या, अभी एम्प्लॉय में वो डेटा है जो डिपार्टमेंट में नहीं है। अब हम डिपार्टमेंट आईडी भी ऐड कर रहे हैं, तो फॉरेन की रिलेशनशिप वो वायलेट होगा, तो अल्टर स्क्रिप्ट नहीं चल पाएगी। तो इन दोनों टेबल को डिलीट कर लो, अच्छा रहेगा, तब चलाओ उसको। ये ध्यान रखना एक कलेक्शन वाले चलाने के लिए, क्योंकि पूरा डेटा प्रॉपर होना चाहिए, तभी तो चीजें चलेंगी ना। तो अभी तो एक ही एग्जांपल में हम सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए सब मैसअप जैसा है। तो मैंने क्या किया यहाँ, ये क्यों आ रहा है कमेंट, प्रोजेक्ट, हाँ, हट गया, ठीक है। तो जावा एप्लीकेशन, तो देखो, ये ध्यान से देखो, इस संजीव के लिए एक सेलेक्ट चला, इस अमित के लिए भी सेलेक्ट चला, और ज्वाइन करके ला रहा है ना डेटा। ये देखो,
एम्प्लॉय से डिपार्टमेंट का ज्वाइन लगाया और डेटा लेके आ गया पूरा सेलेक्ट, और उसको कैश भी कर लिया। ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट से भी एम्प्लॉय में आ सकते हो, पूरी एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी कि एक डिपार्टमेंट। आप जब डिपार्टमेंट पे चलाओगे, या तो मैंने ये कर लिया, एम्प्लॉय के हिसाब से आप डिपार्टमेंट के हिसाब से भी चला सकते हो पूरा। तो इसको चला के देखना आप लोग अपने से करके कि डिपार्टमेंट वाइज मुझे चाहिए। डिपार्टमेंट आईडी दिया, एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ रही है, सिंपल। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आएगी, डिपार्टमेंट आईडी आप देना और उसको फिर आइटरेट करना। तो देखना पूरी लिस्ट, जब दो डिपार्टमेंट अगर बनाओगे, सॉरी एक ही डिपार्टमेंट को अलग अलग सेशन में फेच करोगे, तो बार बार क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिर्फ एक ही सेशन में होगी, दूसरे सेशन में वो कैश होके रहेगी। जैसे यहाँ भी आपकी कैश होके रही है, इन दोनों के लिए वो एग्जीक्यूट नहीं करनी है। तो रिलेशनशिप में पूरी चीजें बन गई है। समझ में आया कैसे इसका मैपिंग करते हैं? मैपिंग तो समझ में आया होगा, मेन सेकेंड लेवल कैश के लिए क्या करते हैं? जी सर। क्लियर है? जी सर। अब कैसे चलाओगे? डिलीट करके जो चलाना है, तो फिर रिलेशन से अब देख रहे हो ना, डिपार्टमेंट आईडी इसमें देखोगे तो डिपार्टमेंट आईडी बन गया होगा। ये डिपार्टमेंट 1 HR, और क्या बना था, एम्प्लॉय हमने बनाया था, ये डिपार्टमेंट आईडी बना। तो फॉरेन की रिलेशनशिप बन जाती है इसमें। यहाँ जाओगे, ये देखो फॉरेन की बन गई है ना डिपार्टमेंट आईडी पे। तो इस फॉरेन की के कारण वो कोई भी ऐसा रिकॉर्ड इसमें नहीं आने देगा जो डिपार्टमेंट आईडी के बाहर का हो। ठीक है, यहाँ जो भी डिपार्टमेंट होगा उसी की एम्प्लॉय अब जा सकती है, अदरवाइज कोई एम्प्लॉय नहीं जाएगी। तो पहले से अगर इसमें कोई डेटा होता, तो समझ लो वायलेट करता रूल, इसलिए वो फॉरेन की लगा नहीं पाता। तुरंत आता आपको मैसेज कि अल्टर जो स्क्रिप्ट है, जब आप हाइबरनेट चलाते हैं एप्लीकेशन, तो अल्टर स्क्रिप्ट आपकी चल नहीं पा रही है फॉरेन की। तो उसका मतलब ये है कि पहले से डेटा प्रेजेंट है उसमें, डेटाबेस में। तो ट्रबल शूटिंग भी अच्छे से समझ लो। इसमें क्या कि एक डिपार्टमेंट एंटिटी बनाए, एम्प्लॉय एंटिटी को अपडेट किए, और कैश की एंट्री लगाए, यूटिलिटी में जो भी नया एंट्री आया उसका डाले, और क्लाइंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अभिषेक, राहुल? क्लियर सर। क्लियर। तीसरा जो मोस्टली यूज करना चाहते हैं हर प्रोग्रामर, क्वेरी कैश। तो क्वेरी कैश में समझ में आ रहा होगा, हम अपनी किसी भी तरह की, अब जब कस्टम क्वेरी बना सकते हो तो कुछ भी बना सकते हो, नेटिव क्वेरी बना सकते हो। बेसिकली क्वेरी की हम लोग कैशिंग नहीं कर रहे, क्वेरी से जो रिजल्ट आ रहा है उसकी कैशिंग कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हाइबरनेट जो यूटिलिटी है उसमें क्वेरी कैश इनेबल करना होगा, जो पहले से हमने इनेबल किया हुआ है। अब हम एक डाओ बना रहे हैं, क्योंकि मैं एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट पे ही लेके चल रहा हूँ एग्जांपल। तो एक डाओ बना रहे हैं एम्प्लॉय क्लास पे, ये, और क्वेरी कैश चलता है। एक डाओ बनाया, यहाँ पे क्वेरी कैश का लिखेंगे। तो मान लो हमने कुछ क्वेरी लिखा होगा, ठीक है, इस तरह की कुछ क्वेरी। तो अब हम चाहते हैं इसकी आउटपुट को कैश करना। तो सिंपल हम इनेबल करेंगे सेट कैशेबल ट्रू, और सेट कैश रीजन, किस रीजन में वो कैश करके रखे। ये दोनों चीज प्रोवाइड किए, ये इसकी पूरी आउटपुट जो होगी वो कैश हो जाएगी। प्लस एम्प्लॉय लेवल में आपकी कैशिंग ये ऑन हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ ऑन हो या ना हो, वो हमेशा यहाँ से ही कर लेगा। और क्लाइंट प्रोग्राम तो क्वेरी कैश की, ये देखते हैं
इसको एग्जीक्यूट करा के तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मल्टीपल एम्प्लॉय 4 एम्प्लॉय ऐड किया। अब देखो ये 4 एम्प्लॉय ऐड करेंगे तो डिपार्टमेंट में ऐड करने देगा नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, डेटाबेस में जाके ये डिलीट करनी होगी, नहीं तो ये चल चल नहीं पाएगा, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट वाइज ऐड कर नहीं रहा हूँ, मैं सिंगल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करके चल रहा हूँ अभी। तो डिपार्टमेंट वाइज अगर आप ऐड करते डेटा तो उस तरह से क्वेरी आप कर सकते थे। फिलहाल मैं अब सिंगल के लिए चल रहा हूँ लेके, इसलिए ड्रॉप किया इसको। और ये सिंगल एम्प्लॉय, मान लो सिंगल सिंगल 4 एम्प्लॉय ऐड किया, हमने डाउ को कॉल किया एक सेशन में, और सेशन में देखो हमने यहाँ पे क्वेरी अपनी दिया कि 23 से एबव, यहाँ एबव है ना, ग्रेटर देन एबव, उसकी आउटपुट दो। लिस्ट आई। अब हम फिर से अपनी डाउ को कॉल कर रहे हैं अगेन, ठीक है, चाहे सेम सेशन में या अलग सेशन में कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नया डाओ ही कॉल हो गया। तो सेशन भेजे हैं और लिस्ट आ रही है, तो देखना ये लिस्ट के लिए कभी भी वो दोबारा हिट नहीं मारेगा। तो मतलब टोटल 4 इंसर्ट और 1 सेलेक्ट चलनी चाहिए अगर क्वेरी कैश हो रही है तो। कुछ गड़बड़ हुआ। होगा, मैंने आपको बताता हूँ गड़बड़। ये एम्प्लॉय बना क्या, डेटा आया नहीं आया, ठीक है। गड़बड़ क्या हुआ, एम्प्लॉय है ये डिपार्टमेंट, यहाँ मेनी टू वन है ना, इसको कमेंट करो, डिपार्टमेंट में भी जाके एम्प्लॉय को यहाँ कमेंट करो, और जब ये दोनों कमेंट हो जाता है तो एक क्लाइंट है जिसमें इशू आएगी, वो है कलेक्शन वाला, यहाँ पे इसको भी कमेंट कर दो, क्योंकि ये कलेक्शन कैश के लिए मैंने इनेबल किया था। तो एक ही अब मैं एंटिटी को लेके एग्जांपल कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम है मेरे साथ। अब चलाता हूँ फिर से, तो यहाँ पे फिर से इन दोनों टेबल को जरा हटाऊँ, क्योंकि रिलेशनशिप बनाया होगा डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय, हम विदाउट रिलेशनशिप चलाना चाहते हैं। तो देखो सारी इंसर्ट चली और 2 रिजल्ट आया, पूरे डेटा के साथ आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेरी एक ही चली, ठीक है, पूरी लिस्ट आई, फर्स्ट क्वेरी में जितने एम्प्लॉय की लिस्ट, सेकंड क्वेरी में जितने एम्प्लॉय की लिस्ट, दोनों अलग अलग क्वेरी एग्जीक्यूट किया, तब भी एक ही सेलेक्ट चली। तो हमारी क्वेरी अगर सेम तरह की क्वेरी अगर चला रहे हो, सेम क्राइटेरिया पास कर रहे हो, तब वो कैश होगा। अगर सेम क्राइटेरिया नहीं पास करोगे तो कैश नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 23 है, क्या क्या था मेरे पास डेटा, 32 दे देते हैं। चार्ट देखो जाके, देखो जैसे ही हमने डेटा चेंज किया, सेम सेशन में भी अलग अलग क्वेरी चल गई ना, देख रहे हो। यस सर। तो ये क्वेरी कैश हो रहा है, तो मेन है सेम आप
बार-बार एक ही तरह का डेटा मान लो कई यूज़र को आप प्रोवाइड करना चाहते हो, तो आप चाहोगे ना रिज़ल्ट कैश होके रहे। वही सेम रिज़ल्ट के लिए बार-बार डेविएट क्यों हो? तो इससे परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। क्लियर है? ये है कैश स्ट्रैटेजी। आई थिंक तो सेकंड लेवल कैश बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना कैसे किया जाता है। अब आपको मैंने नीचे कुछ स्टेप्स भी दे दिए। मान लो जैसे आप लोग तो स्प्रिंग डेटा जेपीए से करोगे, तो वहाँ इसको सेकंड लेवल कैश कैसे करोगे? तो अभी भी आपको सेकंड लेवल कैश के लिए भाई डिपेंडेंसी तो चाहिए। बिना डिपेंडेंसी के काम नहीं कर सकते। फॉर्म में ये सब ऐड करोगे, चाहे प्रॉपर्टी फाइल बनाओ या वाईएमएल बनाओ। आपको ये जो हम लोग कर रहे थे हाइबरनेट यूटिल, याद करो भाई, ये चीजें हम लोग हाइबरनेट यूटिल में किए। इसके जगह हम लोग क्या करते हैं, वाईएमएल या एक्सएमएल जो प्रॉपर्टी फाइल होती है उसमें हम लोग डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन और ये सब करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन हमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में करनी पड़ी, और स्प्रिंग के रेस्पेक्ट में फिर हम किए सारी चीजें। ठीक है। और उसके बाद ये ऑप्शनल पार्ट है, यशकैश डॉट एक्सएमएल आप रखना चाहो तो रखो, नहीं तो बाकी सारी चीजें फिर स्ट्रैटेजी सेम हो जाएगी जो आपने मैंने बताया कि एट द रेट कैश या एट द रेट क्वेरी, क्वेरी को कैश करना है तो कैसेबल ट्रू कर दो, वो सारी चीजें सेम होगी। क्लियर है? तो आप लोग डेटा जेपीए यूज करके कुछ डेटा को असाइनमेंट की तरह कैश करोगे, कुछ डेटा को। उससे ये होगा कि प्रोजेक्ट लेवल पे आपको आइडिया होगा कि कैश जो ऐसा डेटा है जो रिपीटिव आ रहा, कई बार आ रहा, तो कोशिश करो क्वेरी कैश लगाने की। ठीक है, तो प्रोजेक्ट लेवल पे ये चीज करना। तो संजीव से बोलना सर ने बताया क्वेरी कैश करने के लिए, तो कोई ऐसी चीज सर जो बार बार रिपीटिव आ रही हो तो बताइए, हम लोग क्वेरी कैश लगाते हैं। वो सिनेरियो अगर आप लोग कर लोगे तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि आपने कभी कैशिंग इम्प्लीमेंट किया है, तो सिनेरियो बताओ क्या रिक्वायरमेंट थी, क्यों किया, तो आप बता पाओगे कैसे किया। कैसे बाद में क्वेश्चन होता है, याद रखना। हाउ पार्ट हमेशा बाद में होता है। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हाउ पार्ट में चले जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है क्यों किया, क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या है ये। ठीक है। प्रोजेक्ट में कहाँ किया, जो भी चीज पढ़ो प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में जरूर सोचो। चाहे करो या ना करो, प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में सोचो। बैच भी जैसे मान लो, हो सकता है आप पूरा ना कर पाओ, लेकिन प्रोजेक्ट के रेस्पेक्ट में एटलीस्ट सोचे। कौन सा आपको वहां बैठ के 5 मिनट में आपसे एक क्वेश्चन पे 4-5 मिनट का समय होगा मैक्स टू मैक्स। आपसे क्या लगता है, आपसे पूरा कोड लिखवाएगा क्या 4-5 मिनट में कोई? एक कॉन्सेप्ट पूछता है। ठीक है, लेकिन वो यस हर सर। एरिया टच करता हुआ जाएगा, और उससे पकड़ में आ जाएगा। आप प्रोजेक्ट लेवल पे आंसर नहीं दे पाओगे ना, प्रोजेक्ट किए नहीं रहोगे तो प्रोजेक्ट लेवल पे आंसर कहाँ से दोगे? फिर बुकिश नॉलेज निकलेगा। अब एचएमएस कर रहे हो तो आप एचएमएस लेवल पे ही, मैं बात कर रहा हूँ, उसी लेवल पे पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, तो उसी लेवल पे आप आंसरिंग भी करोगे, हाँ सर मैंने ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। डिपार्टमेंट रिसेप्शनिस्ट का हमने पेज बनाया, वहाँ भी डिपार्टमेंट चाहिए था। डॉक्टर सर्च करता था, वहाँ भी डिपार्टमेंट चाहिए था। और नर्स सर्च करती थी, वहाँ भी डिपार्टमेंट चाहिए था। स्टाफ हम ऐड करते थे, वहाँ भी डिपार्टमेंट की लिस्ट चाहिए। तो हमने डिपार्टमेंट को कैश करके किया। और भी बहुत सारे रूम की डिटेल कैश की, ये डिटेल कैश की, आईपीडी बनाया, ओपीडी बनाया, प्राइसिंग कैश की। भाई डॉक्टर की कंसल्टेंसी फी फ्रिक्वेंटली थोड़ी चेंज हो जाएगी, हर दिन ही चेंज, हर मिनट थोड़ी चेंज होती है। समझ रहा हूँ। यस। तो ये सब कैश डेटा, अब स्ट्रैटेजी, वो जो एक्सएमएल होती है यस कैश उसमें स्ट्रैटेजी सब भी लिखते हैं कि कितने देर बाद जाके वो रिफ्रेश करके निकाल के लाए डेटा। ठीक है, या कितने देर तक ही स्टोर करके रखे। तो ये सारी स्ट्रैटेजी सब हम लोग लिखते हैं।
ठीक है। यस। तो ये पूरा था स्प्रिंग डेटा जेपीए में क्वेरी कैश करते हैं, तो उसके लिए बस एनोटेशन अलग होता है, ये ध्यान रखना। वो मैंने यहाँ लिख दिया कैसे बिल्ड करके, क्योंकि वहाँ हाइबरनेट का यूज कर रहे थे, यहाँ स्प्रिंग का यूज करेंगे। ठीक है। यस। तो अब कुछ टॉपिक और है हाइबरनेट की, छोटी छोटी है, ये मैं डिस्कस करके हाइबरनेट का एक पार्ट खत्म करूंगा आज। इसके बाद ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट ये सब में चलूंगा अगले क्लास से। कुछ डिजाइन पैटर्न ये सब की चीजें भी बतानी है, वो सब इस मंथ का ऑब्जेक्टिव है। तो अलग अलग कई सारे टॉपिक्स जो आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा काम करने के लिए भी, उस डायरेक्शन में चलूंगा। इस मंथ का मेरा ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है। तो जो बेसिक हाइबरनेट की जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट मंथ में बता दिया था, बेसिक चीज़ें। सेकंड ये एडवांस चीज़ें सब चल रहा। तो कभी कभी पूछा जाता है हाइबरनेट N+1 प्रॉब्लम क्या है। ये पहले के वर्जन में हाइबरनेट में बहुत था, अब जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें तो ऑटो रिजॉल्व है, क्योंकि ज्वाइन करके खुद ही निकालता है। तो होता क्या था N+1 प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। जब वन टू मेनी रिलेशनशिप बनाते थे पहले, डिपार्टमेंट से मान लो हम लोग एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं, तो एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉय बिलोंग करेंगे। तो होता क्या था, इंटरनल पहले हाइबरनेट इस तरह से इंटरनल क्वेरी करता था कि हम चाहते थे डिपार्टमेंट वाइज सारी एम्प्लॉय की लिस्ट लेके आओ। तो ये दो क्वेरी एग्जीक्यूट करता था। हर एक डिपार्टमेंट वाइज हम एम्प्लॉय गेट करना चाहते थे, तो पहले वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट करता था। मतलब इससे मान लो 10 डिपार्टमेंट है, 10 डिपार्टमेंट हुआ, और फिर हर डिपार्टमेंट के लिए वो इस तरह से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब 10 के लिए 10 बार और कॉल करता था, इस तरह करके टोटल N+1। तो हमारी मान लो एन डिपार्टमेंट है, तो एक क्वेरी किया डिपार्टमेंट के लिए, और प्लस प्लस वन ये हो गया, और एन ये कि जितनी डिपार्टमेंट है उनके एम्प्लॉय के लिए। तो हमें N+1 जो ये प्रॉब्लम थी, इसको एन स्टेप में जो चल सकता था कि भाई हर डिपार्टमेंट जब गेट कर रहे हो उसी समय उसकी एम्प्लॉय गेट कर लो। ये क्यों ऐसा करते हो कि डिपार्टमेंट की लिस्ट पहले गेट करो, फिर हर डिपार्टमेंट के लिए फिर एम्प्लॉयज को गेट करो। तो ये N+1 प्रॉब्लम कहलाई। समझ में आया? ये पुराने वर्जन में होता था। ठीक है। वन टू मेनी रिलेशनशिप करते थे, तो उस समय ये पूछा जाता है पुराने वर्जन, अब लेटेस्ट में नहीं आता है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए N+1 प्रॉब्लम हाइबरनेट का क्या था। तो इसके लिए पहले एचक्यूएल आती थी, तो फेच स्ट्रैटेजी में कहते थे कि भाई ज्वाइन लगा के काम कर लो। ज्वाइन से सीधे क्या होगा, सीधे डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय का ज्वाइन लगा के वन गो में इनर ज्वाइन लगा के कॉल कर लेगा। तो हर डिपार्टमेंट के लिए ये सीधा एम्प्लॉय गेट करेगा। ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये ज्वाइन का आता था, लेफ्ट आउटर ज्वाइन करके एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी पे सेलेक्ट सारे डिपार्टमेंट करो अलोंग विथ एम्प्लॉय। आउटर ज्वाइन लगाए मतलब एम्प्लॉय की सारी रिकॉर्ड और डिपार्टमेंट की जो मैचिंग है, ये हुआ आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन का यही मतलब होता है। तो इस तरह से ये निकालता था। या फिर दूसरा क्राइटेरिया एपीआई है, जिसमें आउटर ज्वाइन का कंडीशन लग जाता था। हम फेच स्ट्रैटेजी देते थे, यहाँ क्राइटेरिया में डिपार्टमेंट देते थे, और फेच मोड में बोलते थे कि ईगर मोड में एम्प्लॉय को लोड कर लो, कि जैसे ही डिपार्टमेंट लोड हो रहा उसकी सारी एम्प्लॉय भी लोड हो जाए। तो इंटरनल वो आउटर क्वेरी इस तरह लगाता था। तो इस तरह से वो एन स्टेप में ही, ऐसा नहीं है वन गो में वो ले आता था, एन नंबर ऑफ टाइम वो चलाता था, और वो
सारी डेटा लाता था। प्लस वन जो एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा था कि हम पहले सिर्फ डिपार्टमेंट गेट करें, वो काम नहीं करता था। वो सीधे रिलेशनशिप बना के काम कर लेता था। ठीक है, तो ये देखने में क्वेरी आपको लगती है कि भाई ये वन गो में ले आया, लेकिन हर इंटरनल अगर देखोगे तो हर डिपार्टमेंट के लिए वो सारे एम्प्लॉय को ला रहा है। तो मेरे पास 10 डिपार्टमेंट है तो 10 हिट तो मारेगा ही वो इंटरनल। ठीक है, तो एन स्टेप तो चलेगा ही, लेकिन प्लस वन जो एक एक्स्ट्रा चल रहा था वो नहीं चला, कि पहले हम सारे डिपार्टमेंट गेट करें और फिर उसकी हर एम्प्लॉय को लेके आए। ये समझ में आया आप लोग को? एन प्लस वन प्रॉब्लम अगर है हमारे पास, अगर इस तरह से अगर आप भी चला के देखना, अगर इस तरह से आ रही है तो इसको कैसे रिजॉल्व करें। तो हम अपनी एचक्यूएल या जो कस्टम क्वेरी है उसके थ्रू एक रिजॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, क्राइटेरिया एपीआई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ हिट्स को बस कम करता है। इसमें कोई कंफ्यूजन? जी सर। ठीक है, और डिलीट ऑर्फन प्रॉब्लम ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है, वन टू मेनी रिलेशनशिप जब बताता था तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब भी हम वन टू मेनी करते हैं, जैसे मान लो वन डिपार्टमेंट के मेनी एम्प्लॉय है, तो हम ऑर्फन ट्रू करते हैं। इसका मतलब क्या बताया था, कोई बता सकता है ऑर्फन रिमूवल ट्रू का क्या मतलब है? हम चाहे तो जो हमारे जो एम्प्लॉय हैं हम्म, ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम वन बाय वन डिलीट कर सकें। एग्जैक्टली, फाइल से हम डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट ऑर्फन प्रॉब्लम क्या था, अगर ये ऑर्फन रिमूवल ट्रू नहीं करोगे तो डिलीट ऑर्फन प्रॉब्लम आएगी। क्या आता है, कैस्केड ऑल क्या बोलता है, इफ वी सेव पेरेंट चाइल्ड ऑटोमेटिकली सेव, if we delete parent child automatically delete, but if we want to delete any selected child from a parent तो कैस्केड ऑल उसको डिलीट करने नहीं देता, डिलीट ऑर्फन प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्फन रिमूवल ट्रू यूज करके चलते हैं, जो हम लोग हर जगह चले ही हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल एक करके मुझे असाइनमेंट दिखाना, कि वन टू मेनी हम कर रहे हैं, तुम ऐसा दिखाना एग्जाम्पल असाइनमेंट है कि आपने वन टू मेनी में डेटा स्टोर किया और आप चाइल्ड को डिलीट कर रहे हो सीधा। ठीक है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, डिलीट ऑर्फन का आप प्रैक्टिकल करके दिखाओगे। वन टू मेनी सब लगा लोगे, अब चाइल्ड को क्लाइंट से डिलीट कराना। ठीक है, तो पहले ऑर्फन रिमूवल को हटा के रखना, तब देखना क्या आती है प्रॉब्लम, डिलीट ऑर्फन प्रॉब्लम आनी चाहिए, और फिर ऑर्फन रिमूवल ट्रू को ऐड करके देखना क्या रिजॉल्व होती है। ठीक है, यस सर। तो आप लोग के पास बहुत सारे काम है, तो होपफुली मैं, देखो मुझे ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, फ्राइडे देखता हूँ, अगर आप कर लेते हो, 3-3 काम आपको दिया हो, एक बैच और कैशिंग और तीसरा डिलीट ऑर्फन। प्लीज इस क्लास के बाद मुझे ये तीनों बस नंबर लिख के देना है, 3 असाइनमेंट है ताकि मुझे याद रहे। राहुल आप लिख के देना 3 असाइनमेंट। ठीक है, 1 2 3। तो आप कब करते हो, कोशिश करो करने की, अगर इस हफ्ते कर लोगे, कोई एटलीस्ट एक दो तो करो, एकदम नहीं करते हो तो दिक्कत आती है। तो मैं नेक्स्ट क्लास सीधा सीधी मंडे को आऊं, 9th को। यस सर। ठीक है, मैं इसलिए ब्रेक दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, तो इसलिए मैं आपको करने के लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि 3 क्लास में डिजाइन पैटर्न खत्म हो जाएगा मेरा, लेकिन उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, प्रैक्टिस आपको चाहिए। ठीक है, तो
मेरा इस मंथ मुझे लगता है 2 ही क्लास हर वीक बहुत है, अगर 2 हो मैक्सिमम। ठीक है? यस सर। सर एक क्वेश्चन था।